हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। ये है सुबह का समय और ये वीडियो है कल का। और कल थी गोवर्धन पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर मैं देखिए सुबह का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था, सारा सब फाइनल था। और नहाने के बाद फिर मैं सीधे मंदिर से आके और बनाने लगी थी गोवर्धन। और हमारे यहाँ घर में ही सुबह के समय गोवर्धन बनाए जाते हैं और शाम के समय बाहर बनाए जाते हैं। तो देखिए मैं गोवर्धन भगवान को बनाने लगी थी और उसके बाद करूँगी इसकी पूजा। और ये 3 बनाए जाते हैं घर के अंदर और 1 बनता है बाहर। और फिर इनकी बनाने के बाद इनकी पूजा करी जाती है और इनको कढ़ी चावल का भोग लगता है। और जो बाहर बनते हैं गोवर्धन भगवान, उनमें रुई भी लगाई जाती है। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया था। और इनमें दाल चावल आटा डाला जाता है और चारों कोनों में गेहूं डाले जाते हैं। और इस तरह से जो भी परंपरा है, आज ये काफ़ी पुरानी परंपरा है और हम सभी इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। जिस तरह से जिसके यहाँ होता है, सभी अपने अपने तरीके से गोवर्धन पूजा करते हैं और सबके यहाँ के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। पूजा होती है, रीति रिवाज तरीके सिर्फ अलग हो सकते हैं, लेकिन होती है सभी के यहाँ भगवान की पूजा। तो देखिए ये कुछ सीख वगैरह मैं रख रही थी। ये रखने के बाद इनकी करूँगी पूजा, वैसे ही जैसे सभी पूजा होती है। गंगा जल, सिंदूर, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य। और नैवेद्य में मीठा भोग लगता है। मीठे में मिठाई ले लो, गट्टा, खिलौना, लैया, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कुछ भी ना हो तो आप सिंपल घी और गुड़ से भी आप इनकी पूजा कर सकते हो। जिस तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी पूजा हो उसको करना चाहिए। चीज़ सामान मायने नहीं रखता, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और देखिए कुछ आपको पास से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से बनाए थे मैंने, और थोड़ा सा छोटा छोटा ही बनाया था क्योंकि फिर ज़्यादा जगह हो जाती है तो फिर निकलने की जगह नहीं रहती। और देखिए फिर मैं ले आई थी प्लेट में सारे सामान को ले लिया था और अब कर देती हूँ इनकी पूजा। और दोपहर में आज हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है और उसी का भोग लगता है गोवर्धन भगवान को। और फिर एकादशी तक गोवर्धन भगवान बाहर बने रहते हैं और रोज़ शाम को दीपक जलाया जाता है उनके पास। और सुबह शाम दोनों ही टाइम दूध भी चढ़ाया जाता है। और इस तरह से ये पर्व काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे यहाँ मनाया जाता है और सभी लोग अपने यहाँ अच्छे से मनाते हैं। कोई मैं ही नहीं हूँ कि मैं ही सिर्फ मनाती हूँ। सभी लोग अपने अपने तिथि त्यौहार अच्छे से ही करने की कोशिश करते हैं। और देखिए फिर ये पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाया था खाने में बनाया था कढ़ी चावल सब्जी रोटी। और कुछ इस समय कई दिन से थकावट जैसी है तो तबीयत नहीं ठीक रही, जिसकी वजह से आज हफ्ते भर से वीडियो टाइम से नहीं जा पा रहा था। आज इसीलिए मैंने सबसे पहले यही सोचा कि आज सबसे पहले वीडियो डाल देती हूँ और फिर अपने जो काम होंगे घर के वो चाहे मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये वीडियो का टाइमिंग इधर उधर हो जाना मेरे लिए भी कष्टकारी है। और यूट्यूब में वीडियो समय से पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप तक समय से वीडियो नहीं पहुंचा पाई, उसके लिए आप सभी से सॉरी। और ये देखिए फिर उसके बाद परिक्रमा करी जाती है 5 या 7, आप जो भी करो। 5 या 7 परिक्रमा करने के बाद, प्रणाम करने के बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। और देखिए बनाई थी मैंने कढ़ी। और कढ़ी तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैंने बनाई थी कुछ इस तरीके से। देखिए बस ये खौलनी शुरू हो गई थी तो मैं इसको छोड़ दी थी और काटने लगी थी फिर आलू, क्योंकि आलू और टमाटर की सब्ज़ी बच्चों को सूखी सब्ज़ी बना देंगे। और कढ़ी चावल रोटी।
और फिर दोपहर में इतना ज़्यादा मेरा तब मन, पता नहीं क्या हो जाता है, थकावट की वजह से है कि मौसम का परिवर्तन है, काफ़ी दिक्कत रही पूरा दिन। और फिर शाम के समय, और मैं सोच रही थी कि आज दवा ना खाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। खैर फिर मैंने दवा नहीं खाई, और उसके बाद शाम के समय फिर थोड़ा सा तबीयत में आराम मिला। देखिए कढ़ी मेरी बनके हो चुकी है तैयार, काफ़ी अच्छे से खौल रही है और काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनी थी। और फिर उसके बाद बनाने लगी थी देखिए सब्जी। तो बच्चों को आज सूखी सब्जी खाने का मन था, तो सूखी सब्जी ही आलू टमाटर की बनाई थी। और यहाँ पे जिस जगह पे मैंने रसोई ये गैस रखने के लिए बनाया है, यहाँ पे रोशनी बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से वीडियो साफ़ नहीं बन पाता। अब मुझे यहाँ पे एक बल्ब लगवाना पड़ेगा, तभी वीडियो अच्छे से बन पाएगा। और फिर खाना खाने के बाद ये सब पूरा समय ऐसे ही निकल गया। और फिर शाम के समय मैंने बनाए थे थोड़े से रसगुल्ले, क्योंकि आज थी भैया दूज, तो मुझे लगा कि कुछ मीठा बना के रख लेती हूँ बच्चों को खाने के लिए। फिर रात में मैंने रसगुल्ले बनाए थे, और देखिए मैं आटा लगाने लगी थी, और फिर बच्चों ने भी समय से खाना नहीं खाया, उल्टा सीधा बर्फ़ी पेड़े वगैरह खाते रहे। और फिर इन्होंने भी शाम के समय ही खाना खाया तीनों ने। तो किसी किसी दिन क्रम इतना बिगड़ जाता है कि फिर क्या बताऊं। और फिर देखिए आटा लगाने के बाद जो सुबह के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं वो साफ़ करने लगी थी। और बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले इनको साफ़ करके रख देती हूँ और फिर रोटियां सेकूँगी। और अगर थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करते रहो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, और सारे काम आसानी से होते जाते हैं। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और ये सीधे मिल रही हूँ आपसे रात में। और ये रात का करीब 10:30 बज चुका था, और मैं बनाने लगी थी रसगुल्ला। तो ये मैंने देखिए सीमा पाउडर को मैंने सेट करके रख लिया था, और ये सीमा पाउडर के रसगुल्ले हैं, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को खोए के रसगुल्ले नहीं अच्छे लगते, तो वो कह रहा था मुझे सीमा पाउडर के रसगुल्ले बनाओ। तो मैं उसके लिए थोड़े थोड़े सीमा पाउडर, और कुछ ट्राई किया था कि कुछ रसगुल्लों में खोया भर के अंदर और वो करूं, लेकिन खोया थोड़ा सा गीला जैसा था। फिर मैंने खोए को फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए, और कल बनाऊंगी, या मतलब यानी कि आज के लिए सोचा था, लेकिन आज तो समय मिलेगा नहीं। देखिए रात तक मिलेगा तो खोया अंदर भर के और फिर बनाऊंगी रसगुल्ले। देखिए फिर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो सीमा पाउडर के कुछ रसगुल्ले बनाए थे मैंने, और कुछ खोए के बनाए थे। और खोए के रसगुल्ले काफ़ी अच्छे बनते हैं, लेकिन छोटे बेटे को खोए के रसगुल्ले नहीं अच्छे लगते, इसलिए उसको सीमा पाउडर के रसगुल्ले बना दिए थे। और ये देखिए फिर मैंने खोया चिकना करके और रख लिया था। और कुछ मैंने सोचा अगर एक ही उसमें भगोने में जलाव था, तो मैंने सोचा कि अगर सेम साइज़ के गोल ही बनाऊंगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। हालांकि वो आ जाता है समझ में, पर बच्चे नहीं समझ पाते उतने अच्छे से। तो मैंने ये देखिए कितने अच्छे गुलाब जामुन बन के हो चुके हैं, अच्छे से तैयार। लेकिन मुझे ये जो कलर होता है थोड़ा सा डार्क ही इसका अच्छा लगता है। और गुलाब जामुन तो एक ऐसी रेसिपी है कि आप सभी बना लेते हो, ये कोई रेसिपी शेयर करने वाली चीज़ नहीं है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बने थे मेरे खोए के रसगुल्ले। इनका शेप सिर्फ मैंने बदल दिया था, चेंज कर दिया था, और कुछ इस तरह से बना दिया था जिससे कि ये अलग ही दिखाई पड़े और देने में आसान रहे। और बच्चे अपने हाथ से लेके खाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये खोए के रसगुल्ले हैं। और ये अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और कल के वीडियो में काफ़ी पिक्चर्स, काफ़ी वीडियो मुझसे डिलीट हो गया था, जिसका मुझे काफ़ी दुख रहा कल। पता नहीं स्पेस कम था, उसकी वजह से मैं कम करने लगी, पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे
छूट जाती हैं कि फिर उसका दुख हो जाता है, जिसकी वजह से कल का वीडियो भी काफ़ी छोटा हो गया था। हालांकि कल सुबह का ऐड कर देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सुबह का नहीं ऐड करूँगी, जो भी जितना है उतना ही डालूँगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और इस तरह से देखिए, ये खोए के रसगुल्ले भी बन के हो चुके हैं तैयार। और ये तो बहुत जल्दी ही भुन जाते हैं, पक जाते हैं यानी कि।